आती है कि डिविडेंड डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर नंबर 1, अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग काफी अच्छी हो रही है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड इजीली डिवाइड कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हमारा प्रॉफिट कमाने की क्षमता हर बार स्थिर है, हर बार हम रेगुलर प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ऐसी कंपनीज प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पसंद करती हैं, हर बार रेगुलर डिविडेंड देना पसंद करती हैं। तीसरी बात, डिविडेंड स्टेबिलिटी। डिविडेंड स्टेबिलिटी का मतलब है आपने जो डिविडेंड देना स्टार्ट किया है, लाभों में हिस्सा देना स्टार्ट किया है, वो आपको हर बार स्थिर बना के रखना है। पर स्थिर बनाकर के रखने का मतलब, स्थिर बना के रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लो एक बार अगर 10,000 का प्रॉफिट डिवाइड किया तो अगली बार भी 10,000 ही बांटना है। आप 10,000 तो बांट ही सकते हो, पर 10,000 से ज्यादा भी बांट सकते हो। मतलब हमारा जो डिविडेंड बांटने का जो तरीका है वो 10,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अपने को स्टेबिलिटी रखनी है, स्थिरता रखनी है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी रखती है, प्रॉफिट या तो स्थिर बना के रखती है या इससे ऊपर बांटती है, उस कंपनी की गुडविल हमेशा ज्यादा अच्छी होती है। तो अपने को डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी भी रखनी होती है, तो ये वाला फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है। अगली बात है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी के पास भविष्य में ग्रोथ करने के अवसर हैं तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिवाइड करने की बजाय, शेयर होल्डर्स को बांटने की बजाय अभी डिविडेंड्स को हम अपने पास रोक कर रखेंगे, क्योंकि उस पैसे से, उस प्रॉफिट से हम फ्यूचर में कोई और प्रॉपर्टी या और कहीं पर बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब अगर आपको ग्रोथ का लग रहा है ऑप्शन कि आपका फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, तो आप डिविडेंड मत बांटो, अपने पास रोक के रख लो। अगला पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। देखो, जब भी हम डिविडेंड डिवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, तो क्या होता है, कैश का फ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, बहुत सारा पैसा, प्रॉफिट का हिस्सा बाहर जाता है। तो अगर आपके पास कैश का फ्लो बहुत अच्छा है, अगर हमारे पास रेगुलर कैश आता है, तो डिविडेंड बांटना बहुत अच्छा है। अदरवाइज कैश फ्लो अगर हमारे पास नहीं हो रहा है, पैसा हमारे पास नहीं है, तो आप डिविडेंड को रोक के रखो और कहीं इन्वेस्ट करो, उस पैसे के ऊपर भी और प्रॉफिट अर्न करो, देन आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड कर दो। तो कैश फ्लो की पोजीशन भी आपको अपने बिजनेस में देखनी होती है। अगला जो फैक्टर है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। कुछ लोग सिर्फ शेयर्स के ऊपर भी पैसा कमाते हैं, उनका जो कमाई का साधन होता है सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स की ट्रेडिंग कर कर वहां से प्रॉफिट अर्न करना होता है, वहां से डिविडेंड रिसीव करना होता है। अगर हमारी कंपनी के पास ऐसे शेयर होल्डर हैं जो सिर्फ हर बार फिक्स्ड डिविडेंड लेना चाहते हैं, जिनको हर साल अर्निंग लेनी है, तो हमको डिविडेंड बांटना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास रेगुलर डिविडेंड लेने वाले शेयर होल्डर नहीं है, तो आप प्रॉफिट को अपने पास बचाकर रखने का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, टैक्स की पॉलिसी। टैक्स की पॉलिसी को भी ध्यान रखना होता है, पर मैं आजकल आपको बताता हूं, आजकल डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथों में जब जाते हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्स नहीं लगता है। इसलिए आजकल जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो मैक्सिमम डिविडेंड लेना पसंद करते हैं। अगली बात, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट की एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है डिविडेंड को पे करने के ऊपर। अगर हमने डिविडेंड पे किया तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर हमने डिविडेंड नहीं डिवाइड किया, डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दिया, तो हर किसी के मन में क्या आएगा, ये कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे शेयर्स की वैल्यू टूट जाए, शेयर्स हमारे गिर जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अगर आप कैपिटल मार्केट से लोन लेना चाहते हो तो कैपिटल मार्केट को हमें यह शो करना पड़ता है कि हम डिविडेंड हर साल पे करते हैं, डिविडेंड पे करने की पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक वालों को यह पता चल जाए कि ये बंदा टाइम से पैसे देता नहीं है, रिटर्न ही नहीं करता, तो क्या बैंक वाले आपको लोन देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसी तरह से कंपनी अगर डिविडेंड बांटती ही नहीं है तो बैंक वालों को क्या लगेगा, लोन देने वालों को क्या लगेगा कि इस कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए डिविडेंड नहीं देती है। अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो क्या बैंक वाले या कोई लोन देने वाला आपको लोन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा।
तो इसीलिए अगर आप कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो आपको हर साल डिविडेंड डिवाइड कर देना चाहिए, बांटना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी गुडविल अच्छी होती है। लोगों की नजरों में आपकी गुडविल अच्छी होगी, उनको यही लगेगा कि आप डिविडेंड बांट देते हो, आपकी प्रॉफिट पे करने की क्षमता अच्छी है, कैश पे करने की क्षमता अच्छी है, तो डेफिनेटली वो लोग आपको लोन इजीली प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल प्रोविजंस। कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं, उन लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए भी हमको डिविडेंड को पे करना होता है। डिविडेंड को पे करने से पहले कुछ डेप्रिसिएशन या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको घटानी होती हैं, लेस करनी होती है प्रॉफिट में से, वो सारी जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, वो हमको फॉलो करने होते हैं। तो लीगल प्रोविजंस का पालन करना भी हमको जरूरी है। किस टॉपिक में? डिविडेंड डिसीजन लेते हुए। मतलब डिविडेंड डिसीजन लेते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई है, कानूनी जो भी प्रोविजन है, उन प्रोविजंस को भी हमको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन का क्या मतलब है कि कभी कभी मान लो हमने किसी से लोन लिया, लोन पे पैसा लिया, तो जो भी पर्सन आपको लोन देने वाला है, जो भी आपका ऋणदाता है, वो आपको डिविडेंड डिवाइड करने के ऊपर रोक लगा सकता है। क्योंकि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ पावर उस सामने वाले के हाथ में चली जाती है। अब लोन लेने वाला, जिस पर्सन ने आपको लोन दिया है, वो क्या चाहेगा कि पहले आप उसको इंटरेस्ट पे करो, उसके बाद प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड डिवाइड करना है। तो अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करो। अगर आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया तो वो पर्सन सामने वाला आपको क्या लगता है कि डिविडेंड पे करने देगा? नहीं पे करने देगा। तो हमको ये बातें भी थोड़ी ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपने लोन पे पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है या डिबेंचर से लोन लिया है, तो आपका जो डिबेंचर होल्डर है या बैंक लोन देने वाला जो भी आपको पर्सन है, वो आपको डिविडेंड डिवाइड करने के ऊपर आपके सामने रोक लगा सकता है और आप डिविडेंड डिवाइड नहीं कर पाओगे, प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने इस वीडियो में सीखी है कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हमको इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।